माला प्रकार स्वागत करने का। एक एक व्यक्ति अलग अलग व्यक्ति करते जाइए। आप एनसीसी कैडेट आदर्श भाई इंटर करते हैं हमारे बीच में पांडे सर का श्री राठौर जी का श्री आदरणीय विदेश तिवारी बांदा के लोकल कॉलेज में जिस तरीके से उन्होंने अपना ये किया है वहाँ के प्रिंसिपल से मिल करके और छात्रों को बताया है, मुझे अनुमान है कि इस काम में ये जरूर सफल होंगे। इनकी कड़ी मेहनत और आप लोगों की लगन दोनों से बांदा जिले में जरूर उद्धार। जय हिंद। मेरे उपस्थित समस्त मेहमान एवं बच्चों, जब विगत एक वर्ष पूर्व कर्नल विभवमान साहब जो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं बांदा और फतेहपुर के, मेरी मुलाकात साहब से विगत वर्ष के जब हमारा वार्षिक अधिवेशन हुआ था उसमें हमारी जब मुलाकात हुई थी, कर्नल साहब ने सेना के लिए दोनों नज़दीकी जनपदों से तैयार बच्चों को तैयार करने की एक प्रेरणा दी थी। उसके संबंध में कर्नल साहब के बहुत से सीडी मेरे पास है, जिन सीडीओं को मैंने अपने सोल्जर बोर्ड में और अन्य जो मित्रों को है उन जगहों पर दिल में मेरे भी ललक थी। उस ललक को पूरा करने के लिए मेरे मध्य में, क्योंकि हम जितने भी वेटरन्स हैं बांदा के और फतेहपुर के वेटरन्स, हम लोग का एक कंधे से कंधा मिला करके हम लोग भाई उसकी तरह करते हैं। हम लोग आपस के हर कार्यक्रमों में जाते हैं। जब ये हुआ, आज मैं 66 वर्ष पूरा करके मैं 67 वर्ष में प्रवेश कर रहा हूँ। मैंने कर्नल साहब की प्रेरणा लेकर के अपने जनपद के समस्त वेटरन को एकत्रित किया, एक सूत्र में बांधने का मेरा रहा अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद। जैसा कि मेरे महामंत्री DS तिवारी साहब ने बताया अभी, हम लोग ये प्रेरणा लेकर के कि हम अपने बुंदेलखंड के सभी बच्चों को सेना के लिए तैयार करेंगे। राष्ट्र के लिए हम अपने बच्चों को डिफेंस में हो या राष्ट्रीय उसमें पुलिस फोर्स, जैसा कि आरपी तिवारी साहब ने कहा है, हम राष्ट्र की सेवा के लिए तैयार करेंगे। उसमें हम लोगों का जो भी प्रयास रहेगा उसके लिए हमारी ये अनुशासन अकेडमी है। आप सबको हमने ये कह रखा है कि जो उनमें भी बीच में कोई अगर बच्चा होगा कि जो फीस भी नहीं दे सकता है, हम उसको आपस में संग्रह करके उसका भी पूरा करेंगे। मैंने क्या जाना चाहिए जैसी जगह ऐसी शुरुआत कर रहे हैं और यहाँ बात सुन के लगा के जो ये शुरुआत कर रहे हैं ये बहुत अच्छी शुरुआत है और यहाँ के लिए बहुत ज़रूरी थी। आपको कभी पश्चिम में जाने का मौका लगे तब आपको लगेगा कि लोग यहाँ कहाँ रह रहे हैं। मैं पश्चिम का दरअसल रहने वाला हूँ, तो पश्चिम को देख के मुझे लगता है कि 1880 का भारत है ये बुंदेलखंड में। मैं यहाँ के लोगों को देख के, देहात के परिवेश को देख के, यहाँ की महिलाओं को देख के, बच्चों को देख के, काफ़ी शिक्षा के अभाव में, रोजगार के अभाव में, मतलब इतना पिछड़ापन है, तो मुझे बड़ा वो लगता है देख के। मैं चाहता हूँ जो इन्होंने शुरुआत की है कि इससे एक अच्छी शुरुआत बांदा में हो रही है, इससे मैं एकदम गदगद हूँ। और जो एकेडमी का नाम इन्होंने अनुशासन एकेडमी के नाम से रखा है, तो ये एकेडमी अपने आप में नाम से ही स्वतः अपनी बात को स्पष्ट कर रही है और बिना अनुशासन के परिवार तो अपना तन मन धन प्राण सब कुछ लगा। कोई भी ऐसे माँ बाप नहीं है, चाहे वो निर्धन हो चाहे वो धनवान हो, जिनका आत्मिक प्रयास होता है कि मेरा बच्चा मेरे से ऊपर की ऊंचाइयों को छूए। पर इस पूरी भावना में इसको आमूल रूप देने के लिए जिस द्रोणाचार्य की जरूरत होती है वो हर जगह उपलब्ध नहीं है। सिर्फ इसी कारण से अच्छे विद्वान नौजवान, समर्थवान नौजवान और समर्थवान और समर्पित अभिभावक भी अपने बच्चों को वो भविष्य और दिशा नहीं दे पाते हैं। तो जब साहब लोग मेरे पास आए थे तो मुझे बहुत खुशी हुई कि बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। और एक चीज़ मैं इसमें प्रारंभ ही आप लोगों से कह देना चाहता हूँ, जीवन में दो बातें हमेशा याद रखिएगा। मेरे पिताजी मुझसे बताते थे
कि यदि कोई व्यक्ति कोई चीज आपके लिए मुफ्त में कर रहा है तो वो दो में से एक हो सकता है, या तो आपको वो लूटने वाला है, और या पिछले जन्म में आपने ऐसे पुण्य किए हैं कि कोई एक देव आत्मा आपके संपर्क में आ गई है जो आपके लिए हर चीज होता है। और किसी भी जिले में, क्षेत्र में देव आत्माएं 30-40 साल में एक बार ऊपर होती हैं। मुझे नहीं लगता बांदा में अभी कोई है। इसके अलावा जो भी आपको कहता है मैं मुफ्त में करा दूंगा, आपके बच्चे को कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, तो वो आपसे झूठ बोलता है। और मुफ्त में कोई चीज नहीं और उसका कोई आर्थिक उद्देश्य नहीं होता है। तो ये बात मन में बिल्कुल क्लियर कर लीजिए और इस बात को स्वीकार करिए कि यदि कोई आदमी मुझसे धन ले रहा है, समुचित धन ले रहा है, और उसकी प्रतिष्ठा पे मुझे विश्वास है, उसकी कर्मठता पे, तो उसमें मोलभाव या संकोच नहीं करना चाहिए। मैं आपको अपना परिचय मैंने एक बहुत ही अति विशिष्ट, बहुत गोपनीय बटालियन को सन 2002 में स्थापित किया था, और वहां से वो इतनी गोपनीय थी कि उसकी जानकारी सिर्फ रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री को होती थी। तो लगभग 5 साल, सन 2000 से 2007 तक मैं पीएमओ में डायरेक्ट रिपोर्ट करता था। महीने में मुझे 2 बार जाना पड़ता था। तो वहां पे मुझे अनगिनत राष्ट्रीय स्तर के विद्वान, धनवान, साहित्यकार, राजनैतिक, प्रशासनिक अधिकारियों से सबसे मिलने का, देखने का मौका मिला। तो मैं आपको अपने अनुभव से जो एक और चीज बताना चाहता हूं कि जिस बच्चे ने मां की कोख से जन्म ले लिया वो इस योग्य होता है कि वो मोदी तक बन सकता है। इस भारत में कोई ऐसा बच्चा नहीं जन्म लेता है जिसके अंदर किसी प्रकार से प्रकृति ने और प्रभु ने योग्यताओं की कमी रखी। कोई कमी नहीं होती किसी बच्चे में। तो मैं सबसे पहले ये चाहूंगा कि बांदा के बच्चे, और जो खास तौर से मेरे सामने बैठे हैं, और ये जो एनसीसी के कैडेट खड़े हैं, और ये जो अभिभावक बैठे हैं, मेरी इस बात को आप गांठ बांध लीजिए कि आप सीखने का मौका नहीं मिला। मैं किसी गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ता, मैं किसी अच्छे कोचिंग में नहीं जा पाया, तो मैं क्या बन पाऊंगा। ये कृपया करके निराशा अपने मन से निकाल दीजिएगा। मेरा कार्य क्षेत्र था मानव मस्तिष्क के अंदर घुसकर, शारीरिक रूप से नहीं, उसकी मानसिक सोच को और उस समाज की, जिस समाज में वो मनुष्य रहता है, उसकी सोच को बदलना। विश्व का सबसे कठिन युद्ध होता है कि आप किसी के, जो आपका दुश्मन है, वो आपका अनुयायी बन जाए, जो कि राजा रामचंद्र जी ने किया था कि वो श्रीलंका में युद्ध करने गए थे, और युद्ध के बाद उन्होंने वहां पे हत्याएं और नरसंहार नहीं किया, वहां पे पूरे श्रीलंका को उन्होंने अपना अनुयायी बना दिया। यही उसकी विजय होती है कि आपका दुश्मन आपका अनुयायी बन जाए। या आप लोग रिश्तेदारी में भी ट्राई करिएगा लड़ाई करने के बजाय। निष्ठावान लोग बिना किसी लालच के किस प्रकार से अनवरत सेवा करते हैं, मैं साहब को पिछले लगभग 9 वर्षों से जानता हूँ। तो मैं ये चाहूंगा कि पांडे साहब, जो कि खुद सैनिक भी और शिक्षक भी हैं, तो मैं चाहूंगा कि रोजाना के इस एकेडमी के विकास में सप्ताह में एक दिन शाम को, अगर दिन में व्यस्तता रहती है तो समय अवश्य दें, क्योंकि मैंने देखा है उनके बराबर निष्ठावान शिक्षक, मैंने बहुत दुनिया देख ली है, मेरी उम्र 60 वर्ष हो रही है, इतना निष्ठावान शिक्षक और उतना ही निष्ठावान सैनिक बहुत बिरले होते हैं। और उसी वजह से आज बजरंग कॉलेज परचम लहरा रहा है। वहाँ पे कोई अरबों रुपए फीस नहीं ली जाती है,
परंतु वहाँ का अनुशासन जो है जिले के गांव-गांव में पहचाना और जाना जाता है। और उस अनुशासन को बना रखने के राम और बलराम जो है पांडे साहब और मंगल सिंह साहब हैं। तो इसको कहते हैं, आपको 3 बार बोलना है, हमसे अच्छा कोई नहीं। मैं बोलूँगा हमसे अच्छा, आप सब बोलेंगे कोई नहीं। और इसके बाद जाके अपना ब्लड प्रेशर नपवाइएगा और अपना शुगर नपवाइएगा। ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, शुगर कम हो जाएगी। हमसे अच्छा कोई नहीं, हमसे अच्छा कोई नहीं, हमसे अच्छा कोई नहीं। जय हिंद। कम से कम उनके मन में ये विचार आया कि बांदा के लिए क्या शारीरिक शिक्षा के साथ साथ ट्रेनिंग के साथ साथ मेडिकल भी बहुत ज़रूरी होता है। और हमारे क्षेत्र के, हमारे ज़िले के जो युवा हैं भर्ती होने के लिए जाते हैं तो प्रायः मेडिकल में एडमिट हो जाते हैं। कम से कम इसकी जानकारी, जो छोटी छोटी बारीकी जानकारियाँ हैं, इस एकेडमी के माध्यम से आपको मिलेगी। आपका जीवन सुखमय होगा। जैसे सीओ साहब ने कहा, इस एकेडमी का नाम अनुशासन। जहाँ अनुशासन जुड़ा है, चाहे वो घर हो, चाहे परिवार हो, चाहे प्रदेश हो, चाहे देश हो, कोई भी बिना अनुशासन के नहीं चलता। अनुशासन ही देश को महान बनाता है। तो निश्चित रूप से ये एकेडमी आगे बढ़ेगी और इस क्षेत्र जनपद के लिए एक दिशा देगी। मैं कन्ना साहब का विशेष रूप से स्वागत करता हूं और आप सभी को विश्वास दिलाता हूं इस बात का कि आप अगर प्रेरणा स्रोत बने हैं इस एकेडमी के, इस जिले के लिए सोचा है, तो मैं व्यक्तिगत रूप से विश्वास दिलाता हूं कि हम एक दिन सफल होंगे। इसलिए पूरी व्यवस्था को आपने बदल दिया। रहते हुए कई बार कैंप में गया और भी मीटिंगों में गया, सारी व्यवस्था को सपोर्ट किया। जो हमें लगता था कि बदलाव नहीं हो पाएगा, वो बदलाव करके दिखाया। इसलिए मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूँ कि निश्चित रूप से ये एकेडमी ये दिशा में कार्य करेगी कि हमारे युवाओं को अन्य जगह भटकना नहीं पड़ेगा और निश्चित रूप से इसका लाभ सभी को मिलेगा। मैं तिवारी जी को धन्यवाद देता हूँ कि मुझे प्लान था 2010 का, जब मैं आर्मी स्कूल झांसी मैनेजर था, तब अटेंडम मुझे डिटेल किया भर्ती बोर्ड कार्यालय में एज ए प्रोसीडिंग अफसर। तो फिर मैंने 12 लड़के लगभग यहाँ के जो रिलेशन पहुँचे, जो पहचान पहुँचे, 12 लड़के भर्ती हुए। तो उसके बाद जो उनके अभिभावक जब डिस्पैच हुए बच्चे, तब उनके अभिभावक गए कि सर बांदा में कुछ करिए आप। मैं झांसी में शिफ्ट हो चुका, वहाँ घर बना लिया था मैंने। तो फिर मेरे मन में पहले था कि यार हम जन्मभूमि के मिट्टी का कभी कर्ज उतारने के लिए प्रयास कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि वो मकान बेचा और यहाँ पे जो है मैंने ज़मीन खरीदी 5-6 बीघे रोड में, और बाकी भी हमने दौड़ने का अलग बनाया हुआ है, आपके रहने का अलग बनाया हुआ है। तो ये प्लान हो गया बेसिक चीज़ें। अब हमारा प्लान क्या है? प्लान ये है कि हम लोग आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, BSF, पुलिस, CISF, इन सब का पूरा ट्रेनिंग अब बांदा में बन रहा है। और उसकी पहली कड़ी क्या है, जिसकी वजह से कई अफसर मेरे साथ जुड़े हुए हैं और सतमार्गदर्शन साहब को मुझे मार्गदर्शन मिला, इसी से हम आगे बढ़ रहे हैं कि मेडिकल आफ्टर एग्जामिनेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मतलब मेडिकल हम पहले करें, जो बाकी अकेडमियाँ करती हैं या नहीं करती, लगभग 29 पॉइंट का मेडिकल करते हैं, जो लगभग आप खर्चा 5-7 हज़ार रुपये हो अगर आप अलग से कराएंगे, और हम केवल 500 रुपये मेडिकल का खर्चा ले रहे हैं। उसके बाद जो ट्रेनिंग का हमारा सिस्टम है, ट्रेनिंग का आपका बेसिक मैंने मतलब 25-26 देशों का हमने तैयार किया, कुछ साहब के मार्गदर्शन तैयार किया है। और जो मेरा 25-26 साल का अनुभव रहा सेना में, चूँकि आप मेरी बॉडी देख रहे हैं, मैंने अपना 87 किलो से वेट कभी बढ़ने नहीं दिया। अभी तो मेरा बहुत 20 किलो कम हो गया क्योंकि बीमार था, तो कभी बढ़ने नहीं दिया। खाने वाने में आदि कंट्रोल है, मजाक कहीं नहीं चल जाऊँ। खाने वाने में बहुत हमने सिस्टमेटिक रखा अपने आप को। ये सारी मैं सेना में हो भी चाह नहीं पीता, बताओ, लिख कर की बात छोड़ो। तो ये सारी चीज़ अपने आप कंट्रोल करना पड़ता है, तो हमने बहुत कंट्रोल किया। अब रही बात यहाँ की बेरोजगारी जो समस्या थी बुंदेलखंड में, बहुत नाम तो यहाँ फैक्ट्रियाँ हैं कुछ, तो इसलिए हमारा मन हुआ कि यार यहाँ पे क्या किया जा सकता है। तो कई बार हमारी नींद हो जाती, लगभग 1.5 साल हो गया, आप समझ लीजिए मैं राष्ट्रीय कवि भी हूँ, लेकिन मैं कविताएँ सारे मंच मैंने छोड़ दिया, केवल मुझे धुन समाप्ति ही करना है। और मैं कई बार 10 बार बीमार हुआ, 10 बार टाइफाइड हुआ, लेकिन मैंने बीमारी ध्यान ज़्यादा इसमें दिया इस प्रोजेक्ट में कई, क्योंकि अब नया हर चीज़ खड़ी करना है तो आपको समझना पड़ेगा। तो मैं लास्ट टाइम मुझे जिस दिन मेरा उद्घाटन था जिनका, उसके दिन 2 दिन में फ्लाइट हो गया, फिर मुझे कानपुर जाना पड़ा, तो इलाज करके मैं फिट हो गया हूँ। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है कि ये
सारी चीज़ें को लेते हुए बहुत सारे लड़के जो ओवर एज हो चुके हैं, जो गांव में चले गए हैं और जो बैठ गए हैं, उनके लिए कुछ नहीं है। भाई आर्मी की एक एज होती है, पुलिस की एक एज होती है, तो हमने कहा कि उनके लिए क्या करें, तो हम उनके लिए सिक्योरिटी गार्ड एंड बाउंसर ला रहे हैं। जो यहाँ पे तमाम लोग जिम कर रहे हैं, उनके लिए भी हमने अपॉर्चुनिटी रखी है कि हम तुम्हें कुछ ना कुछ देंगे, हम जिम का आपको ट्रेनर देंगे। इसके बाद हम ड्राइवर यहाँ के जो अधिकारी बाहर से आते हैं उनको ड्राइवर अच्छा नहीं मिलता, तो हम माइनर फुल ड्राइवर देंगे, ये हमारा सपना है। इसके बाद कुक, बाहर से अधिकारी आता है वो कुक लेके आता है भैया, तो कुक भी हम देगा। कुक क्या करता है, दाल चावल सारा खीर बना देता है, ठीक है। तो वो सारा सिस्टम दूर करने के लिए हमने सोचा है सारी चीज़ें कि ये, और इसका जो ट्रेनिंग का तरीका है वो पूरा वैज्ञानिक तरीके से हमने किया। हर वीक 24 वीक का ट्रेनिंग का तरीका है इसका। बाकी साहब बताएंगे बेहतर तरीके से, मुझसे बेहतर तरीके बनाएंगे। जो सेना में होता है, जब क्लास हमारी शुरू होती है तो उसको ओपनिंग एड्रेस होता है, मतलब एक अभिनंदन समारोह होता है विद्यार्थियों का। उनको मार्गदर्शन किया जाता है कि भाई आपकी क्लास कैसे चलेगी, आपकी क्लास में क्या क्या होगा, सब सारी पूरी डिटेल बताई जाती है। आपको किस क्लास में कैसे अनुशासित रहना, ये सारा डिटेल दिया जाता है सेना का। उसी तरीके यहाँ जो लड़के अनुशासन अकेडमी में एडमिशन लिया जिन लोगों ने, तो उनको हमने बुलाया था, उनके मदर फादर को बुलाया गया है। पहली बार ऐसा हो रहा है इसी अकेडमी में कि उनके मदर फादर को हमने बुलाया है, और ताकि बच्चों को मदर फादर कोऑपरेट कर सके, क्योंकि इस एकेडमी का चूँकि नाम अनुशासन है, तो 6 महीने तक उनको ट्रेनिंग प्रॉपर 100% आपको प्रेजेंट ही देनी पड़ेगी बच्चों को, ताकि मदर फादर उनको डिस्टर्ब न कर सके। इसलिए मदर फादर बुलाया था, और ये संदेश देने के लिए बुलाया गया था कि भाई आपके बच्चे जिस काम के लिए आए वही काम यहाँ पे होगा। आप जितना विश्वास करके छोड़ो, तो आज के बाद जिम्मेदारी हमारी है उसकी, ताकि बच्चा और बच्चों को भी माँ बाप के सामने कहा गया है कि भाई आपको यहाँ पे आ रहे हो तो आपको जिस काम के लिए वो काम करना पड़ेगा, आपको प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग करना पड़ेगा, आप बीच में गैप नहीं कर सकते। सारी सर आज कुछ बच्चों का एडमिशन भी हुआ है? हाँ, 30-40 बच्चों का एडमिशन हो चुका है यहाँ पे। मुख्य अतिथि रूप में कौन आए जी? मुख्य अतिथि रूप में कौन आए थे कार्यक्रम के? हाँ, मुख्य अतिथि रूप में हमारे कर्नल वैभव मान सिंह साहब हैं, COS कमेंडेशन कार्ड जो उन्होंने अचीवमेंट किया है, और वो NCC कमांडेंट भी रह चुके हैं, और उनको बहुत ही अच्छा अनुभव है, और लगभग उन्होंने 1.5 घंटे का वीडियो भी बनाया हुआ है इस बात के लिए। तो जब मैंने यहाँ शुरुआत की तो मैं साहब से मिलने गया था, तो साहब ने कहा था कि साहब ये आपने बहुत अच्छा काम सोचा है, कई लोग इससे पीछे मुड़ जाते हैं कि यार हम ये बहुत झड़क वाला काम है। मैंने कहा साहब मैं एक ही बात कहना चाहूँगी इसलिए, हाँ मैं पत्थरों से टकराने आया हूँ, हाँ मैं पत्थरों से टकराने आया हूँ, अपनी नींद उड़ा के तुम्हारे सपने सजाने आया हूँ। तो ये मैंने ठान लिया कि मुझे कुछ करना था, तो इसलिए मैं उतरा था। इसमें अब चाहे मेरी नींद उड़े, चाहे जो हो, चाहे जितना संघर्ष करना पड़े, मैं पीछे नहीं हटूँगा। तो उन्होंने कहा साहब करिए, मैं आपके साथ में रहूँगा। क्या नाम है आपका? मेरा सैन्य अधिकारी RP तिवारी, और मैनेजिंग डायरेक्टर अनुशासन अकेडमी।